Assalamu alaikum, welcome back to Debrief. Today I have Aruj, who is the only female in our production team, and Heather, who is the animator, as you all know already. तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आपने ममना आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत ठीक. So let's start with the कल के एपिसोड के comments. कल के एपिसोड पे comment है from Riva Neon which says I hope कि मैं सही pronounce कर रहा हूँ. I am low-key jealous of Khayyam because he is going to the expo. Had a smile on my face through almost the whole episode seeing him so excited. Yeah. ये बड़ा wholesome comment बड़ा genuine, हम सब ख्याम से बहुत jealous हैं. अगर आपने notice किया तो the entire episode there was a lot of positive comments from our Indian viewers. Usually इस तरह होता नहीं है. Usually we get a lot of hate comments from Indians in this और time. ख़याम के सब फैन हुए हुए हैं. Khayyam is a very charming man. एक काफ़ी he अच्छा एक is. कमेंट है इंडियन का, जिनका नाम है रिस्पेक्टेड सर. बाद में लिखा हुआ नाम इन्होंने. आई एम इंडियन. I never comment neither positive nor negative. Mention me in your videos comment part. My name is Kapil Bhardwaj. Wow. Hello Kapil. Hello Kapil bhai. Thank you for your comment. Yeah. Thank you for watching our content. तो ख़याम की बहुत हाँ. डिमांड आई हुई है एज अ होस्ट. That's true. तो पहली न्यूज़ की तरफ पहली चलते हैं न्यूज़ है हमारी. पंडोरा पेपर्स की, जो आई थिंक पिछले 2 दिनों से काफ़ी पूरे over the weekend it was very a very hot Trending. topic यार. न्यूज़ चैनल्स पे भी और हर जगह ट्रेंड भी कर रहा है. दिस समथिंग व्हिच कंसर्न एवरीवन. और पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक होता है करप्शन में बात करना. Yeah. पॉलिटिशियन का नाम आता है तो बस. तो ये वही 2015 में पिछली बार हुआ था पनामा लीक्स, जो हम में से कोई नहीं भूलेगा, बिकॉज दैट टुक डाउन आवर प्राइम मिनिस्टर. का हिस्टोरिकल मोमेंट्स हुए थे, आइकॉनिक चीज़ें हुई थी. that was a very iconic thing to happen in our country because उसके बाद से I think अकाउंटेबिलिटी वाली सबका. सब चीज़ें accountability शुरू हुई. PMLN got removed from power. They lost the next election. और आई थिंक उसके बाद से स्नोबॉल करते जो है हम आज जहाँ हैं पाकिस्तान, वहाँ हम लोग यहाँ तक पहुँचे. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी मोन्यूमेंटल पीस इन पाकिस्तानी हिस्ट्री. अकाउंटेबिलिटी भी तभी स्टार्ट हो गई थी वैसे पाकिस्तान और में. वो जैसे कि मतलब कि वी हैव हर्ड द वर्ड करप्शन अ लॉट, बहुत ज़्यादा. हर किसी से पूछ लो क्या मतलब पाकिस्तान में करप्शन, लेकिन इसका इन डेप्थ इंसाइट नहीं होता किसी को. अच्छा करप्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और किस तरह से हो रही है. तो इस वजह चला कि भाई करप्शन एक बाहर प्रॉपर्टीज बन रही है, इस तरह से हो रही है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है. तो अब फिर अकाउंटेबिलिटी जब हुई तो इट बिकेम समथिंग वेरी वेरी मॉन्यूमेंटल. तो अब ये है कि दोबारा वही थोड़ी सी अरोनिक बात ये है कि इमरान खान टुक द लीड इन दैट कैंपेन टू टेक डाउन नवाज शरीफ एंड वेरी राइटली सो फॉर हिज करप्शन चार्जेस एंड व्हाटएवर. और इस बार इमरान खान की अपनी कैबिनेट से काफ़ी लोग हैं, लाइक हमारे फाइनेंस में से शौकत तरीन, विच इज़ वेरी सैड, और एक्स मिनिस्टर्स फैसल वावडा और अलीम खान, और फिर जो हमारे पुराने थे फाइनेंस में से इसाक डार, उनके और उनके बच्चों के भी हैं सीक्रेट एसेट्स. That we are not. या दैट वो तो जो था ना, वो जब उनकी शक्ल वाली थी तो सब पता चल गया था. He is a very visibly corrupt person. Like खुद there's no way. एक्सपोज कर दिया था उन्होंने. You can do a poll and people 100% of people on board. Yeah, this guy is corrupt. तो आई थिंक टू एक्चुअली नो व्हाट पंडोरा पेपर्स आर, ये बेसिकली एक सबसे बड़ी एक जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें 117 कंट्रीज से जर्नलिस्ट ने पार्ट लिया टू हैव दिस इन्वेस्टिगेशन. और वही कि एग्जैक्टली 150 मीडिया आउटलेट्स और 600 जर्नलिस्ट फ्रॉम 117 कंट्रीज ने पार्ट लिया टू फाइंड दिस इन्वेस्टिगेशन. और पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं जिनके नाम आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स दिए हुए नहीं हैं कि कितने लोग लीक हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से कह रहे 700 लोग हैं. It's a big number. It's a very big number. और मतलब वही सोचते कि पापा इतने अमीर लोग हैं, 700 इतने ज़्यादा अमीर लोग हैं, ये वो लोग का नाम आ गया. ऑब्वियसली कितना लोगों का नाम नहीं भी आया, और कितने लोग वर एबल टू हाइड दिस थिंग. और वही ये बात भी है काफ़ी इंट्रीगिंग है कि नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, काफ़ी जर्नलिस्ट का नाम भी आया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का. तो और ये बड़ी सैड बात है क्योंकि अगर आप लोग ने कभी हमारे पाकिस्तान में टॉप लेवल जर्नलिस्ट देखे हों तो दे डू नॉट मेक, क्योंकि देखिए द थिंग अबाउट ऑफशोर एसेट्स इज इट्स नॉट दैट मी एंड यू कैन गो मेक ऑफशोर एसेट और समवन. और ये थोड़ी क्लैरिफाई कर दूँ, जो आर्टिकल्स वगैरह आए हुए हैं इस पे दे हैव मेंशन्ड इट कि इवन आप डॉन का अखबार पढ़ लें कि हैविंग ऑफशोर कंपनी, हैविंग अ कंपनी अब्रॉड इज नॉट अ क्राइम. इट्स नॉट इलीगल. इट बिकम्स इलीगल व्हेन यू डोंट डिक्लेयर योर एसेट्स. सो एंड दे ऑल हैव बीन डूइंग दैट. Don't declare your assets, and also when the assets don't make sense. Right now, let's say I'm someone here and I work in Pakistan now, but I have a offshore. But let's say I have a
offshore property in Dubai which costs $700 million. So कहाँ से आया? like कहाँ से मतलब what does it make sense? Especially if I do not work in Pakistan now. Let's say let's somewhere I work in a position of power and my salary is, let's say मैं बहुत high level, my salary is 5, 6, 7 lakh rupees, but I have a company in Dubai that is worth at 700 problematic. Yeah. Then what happened? Yeah. What was the channel? How did that कि money go obviously there? कि आपकी इतनी हाँ. अर्निंग नहीं है और कहाँ से आपने इतना और ज़्यादा पोजीशन कर पावर लिया? का मसला होता है ना कि ऑब्वियसली अगर इतने पैसे हैं तो यू वर एक्सप्लॉइटिंग समवन Yeah. या हाँ, यू वर obviously. हाँ तो ये थोड़ा कोई कंसर्निंग बात हो जाती है. और द थिंग अबाउट जर्नलिस्ट जो आपने की कि द जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान दे हैव बीन, क्योंकि आप देखें जितना भी हाई पेड जर्नलिस्ट हो, जितना भी हो हाई पेड हो, ही कैंट हैव billions and millions worth of dollars worth of mentions. Yeah. Like I won't name names, but if you go to certain housing society here in Rawalpindi, Islamabad, you can see certain top level journalists of Pakistan have mentions, Huge house. and those mentions can't make sense. Yeah. It can't make sense. कि आप You have- जर्नलिज्म से कैसे इतने ज़्यादा पैसे कमा यार सकते हैं? हाँ, आप स्पेशली अगर- पाकिस्तान में यहाँ पे जो मसला जर्नलिस्ट का ये होता है कि दे डोंट गेट पेड और दे गेट वेरी लोअली पेड और दे डोंट गेट पेड फॉर मंथ्स. ठीक है, ये रोला है पाकिस्तान में, इंडस्ट्री ऐसी है. लेकिन कुछ जो हैं टॉप टियर उनके ये मेंशंस हाँ, हैं. you yeah. have their They're mentions living like and now kings. they are in Pandora Papers with political powers. Like तो हमारे मुल्क में वाकई में top level journalism there is this huge problem with it. लेकिन अब देखते हैं इस चीज़ को कैसे Let's करते see हैं. अब कैसे Yeah. इसको लेकिन वही करते हैं. बात है ना कि अब इमरान खान की पार्टी के अपने लोग आए हैं तो अब ये नैरेटिव थोड़ा फैल गया कि हाउ क्रेडिबल आर दीज पेपर्स, यू नो. अब पिछली बार जब आए थे तब किसने निकाला था नास्टिक को निकाल के सांस लिया था. तो और PTI कैसे इसको handle करता है, तो वो ये भी भी होता है ना कि विद question टाइम किस तरह से नैरेटिव चेंज हो जाते हैं चीज़ों का. लेकिन इस बार पहली बात ये कि पिछली बार रूलिंग पार्टी जब थी तो उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया था. इस बार पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज़ ट्वीटेड, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज़ एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पेपर एंड दे सेड कि हम इसके ऊपर करेंगे, हम इसके ऊपर प्रॉपर होगा, फेयर इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी. और तो दे कांट रन अवे फ्रॉम दिस कि इमरान खान की हुकूमत सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अकाउंटेबिलिटी है. और वो ये कि फिर जो अपोजिशन पार्टी होती है कॉल इट विच हंटिंग उस तरह से. ठीक है कि नैब में आपने एक चीज़ शुरू की हुई है कि विच हंटिंग करते हैं आप लोग, तो मतलब दाव दे कांट रन अवे फ्रॉम दिस, दिस समथिंग विच दे स्टार्टेड. तो ये इनकी अपनी चीज़ थोड़ी सी बैकफायर कर गई है, लेकिन इट वुड बी वेरी I think it's not a backfire. I think it's a very good step हाँ. that you can clean out some black sheep from the herd of people who are seemingly good people, and you can it's a good opportunity to clean out the black sheeps. And क्योंकि जो भी अगर आप पाकिस्तान में भी अगर आप किसी भी डाई हार्ड PTI फैन से भी बात करोगे तो सबसे पहले वो यही बात करता है कि यार यस इमरान खान इज़ वेरी गुड बट देर आर अ लॉट ऑफ लाइक ही इज सराउंडेड बाय बैड पीपल, ही इज सराउंडेड बाय बैड पीपल इन हिज कैबिनेट एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई थिंक अगर आप उस लेंस के साथ देखें तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू क्लियर आउट सम ऑफ द मेस, यू नो. So और सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है, उसके साथ जो डिफरेंट लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जस्टिस भी आ जाती है, वो किस तरह टैकल करिए. तो अकाउंटेबिलिटी इज़ लाइक सब लोग मिलकर काम करेंगे तो फिर ही कुछ हो सकता है. हाँ, बट हिम बीइंग द एब्सोल्यूट पावर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक हर सारे इदारे तो उसके अंडर ही हैं ना. सो लाइक इफ ही हैज समथिंग, अगर वो कह देता है कि समथिंग कुछ करना है दैट विल ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ दिस न्यूज़ प्रोग्रेसेस. अभी तो सिर्फ नाम आए हैं, अभी तो सिर्फ रोला मचा है. आगे देखते हैं क्या होता है. हाउ दिस न्यूज़ डेवलप्स, लाइक प्रॉपर जर्नलिस्ट रूट से. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कोई ये मोमिना होगा यासरा रिजवी के बारे में. अच्छा, यासरा रिजवी ने अभी कुछ इमेजेस Who is Yasra Rizvi? शी इज एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल. या तो उसने बात की है कि हम किस तरह एक मैरिज में कैसे हमारी अरेंज मैरिजेस होती हैं, और उसके अंदर आप अरेंज मैरिजेस में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जब रह रहे होते हैं तो उससे आप बाहर क्यों नहीं आ सकते. ठीक है, Okay, so that's the campaign she did on Instagram, right? Yeah. With multiple images. They were take. तो वो इस पे बात करिए कि हम लोग एक मैरिज में आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद निकलना हमारा बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद अगर हम निकल भी जाते हैं तो फॉर फीमेल्स इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि सोसाइटी उनको बहुत बैकलैश करती है कि आपकी वजह से कुछ हुआ है. और एक अथॉरिटी जो कि हम मैन पावर को दे देते हैं कि भाई यही सारे डिसीजंस लेगा, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए. तो ओवरऑल उसने इस चीज़ के ऊपर बात की है. चाहते उस चीज़ को हाईलाइट किए. उसका जो पर्पस था कि गेट नॉर्मलाइजिंग गेटिंग आउट ऑफ अ मैरिज, नॉर्मलाइज गेटिंग अ डिवोर्स. तो ये शायद कुछ लोगों को सही से समझ नहीं आई. मतलब कि पीपल आर सम कमेंट्स आर लाइक एक मैरिज ऐसी एक होलसम. Did she get a major mainstream backlash for it or no? I'm not sure. बट आई एम श्योर कि उसको बैकलैश थोड़ा सा मिला है, क्योंकि आपको पता है कि मेल मेंबर्स इस चीज़ को अपनी ईगो के अगेंस्ट भी लेते हैं. And the concept is very anti-patriarchal as well. And also because the image is also very graphic. तो
उस सेंस में, लेकिन वो यही है कि हर मेन पॉइंट वॉज कि शादी जो होती है वो 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए, और लेकिन ऐसा होता नहीं है. एंड व्हेन इट्स लाइक अ न्यू रिलेशनशिप, आप शादी करो, 2 लोगों के बीच में कमिटमेंट होती है, एंड व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, whether it's an arranged marriage or love marriage, तो like you know both those people should have the authority to also get out of it. लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि both two families are involved, society is involved, और फिर बाद में divorce जो लोग होते हैं स्पेशली वुमेन, उसको इतना ज़्यादा एज अ taboo देखा जाता है, तो स्टिग्मा किया जाता है, तो obviously she wouldn't want to take this step for herself to be socially ostracized from society. तो इसमें बेसिकली डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया हुआ है और नॉर्मलाइज किया हुआ है. तो लोग यूजली पाकिस्तान में ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि डाइवोर्स इज़ लाइक, एक मैंने बात खूब भी सुनी है कि अल्लाह ताला का वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट वर्ड्स है, और मतलब वी शुड नॉट सेलिब्रेट एन एंड ऑफ अ रिलेशनशिप. बट देन अगेन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग अ बैड एंड अ वेरी टॉर्चरस, अ वेरी अब्यूसिव रिलेशनशिप. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो बातें कर रही होती है, हमने बहुत सहा था, तो बहुत किया, तो कॉम्प्रोमाइज़ करो. वी नीड टू रीथिंक दीज थिंग्स थोड़ा सा ना, कि मतलब क्या चीज़ सेलिब्रेट करें, क्या चीज़ें हम लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना ज़्यादा वो है कि आप पूरी लाइफ आप उसी चीज़ में गुजार दो. एग्जैक्टली. I think that I would like to hear you both of your views on it, as someone who is like, you guys would relate more to something like this, but I think it all ties down to the arranged marriage system in our country. Hear me out. कि हमारे मुल्क में क्या होता है कि अगर जैसे कि आपने बोला कि इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ डिवोर्स बिकॉज फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव, या फिर ख़ानदान वाले सपोर्टिव नहीं होते. और ये मोस्ट केसेस उसमें होता है जहाँ हमारे मुल्क में अरेंज मैरिजेस होती हैं. लव मैरिज में भी ऑब्वियसली आप जिन्होंने लव मैरिज की होती है उनको भी दे कैन गेट इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट इट कैन नॉट वर्क एज वेल. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने नोट किया कि होता है कि जब आपकी लव मैरिज हुई होती है तो आपकी फैमिली, दे वर सपोर्टिव ऑफ लव मैरिज इन द फर्स्ट प्लेस. So they would also be most probably be supportive of you getting out of a toxic relationship. I think the bigger conversation need to be had about how arranged marriages work in our country, which is very, I don't know, it's very flawed right now, the current system that we have in place. It's not Islamic, it's not Western. I don't know what, it's an Indian culture, या पता नहीं, इंडिया का नाम ले लिया मैंने, sorry. It's an Indian culture, या फिर ये साउथ ईस्ट एशिया कल्चर है. क्योंकि if you think about it, जो हमारा marriage का सिस्टम है, it's not Islamic. क्योंकि if you study Sahaba's life and the life how it went to work there it was a very open-minded sense कि वहाँ पर वो निकाह का पैगाम खुद भेजते थे. और निकाह of course you could get arranged, लेकिन फिर भी there was mutual consent होता था, हर चीज़ होती थी. I think we have the current system of arranged marriage we have went back in time. It was like जब हम वो साहबा की ज़िंदगी पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि they were more open-minded than us 1400 years ago. And 1400 years have passed and we are still lacking behind. We're just still behind them. Yeah. So you can think कि कितना माशरा बुरा हो चुका है. I think it's not only a South Asian problem, it's a problem with marriage itself. अब पता है It's more of a politics, like वो marriage को आप politics के उसके अंदर ले रहे हो कि अच्छा ये benefit है, ये नहीं होगा. Human relationships and like how societies form and how they want to develop. और वही मुझे याद है when I was in my undergrad, तो मेरी एक प्रोफेसर थी और उन्होंने ना बहुत एक मैटर ऑफ फैक्टली बात कही थी, रियलिटी चेक दिया था. उन्होंने कहा था कि द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज विल एग्जिस्ट. क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग दैट लव, दैट कंपेनियनशिप, वट एवर लाइक सेक्शुअल डिजायर्स ऑल्सो आउट ऑफ मैरिज, एंड दैट इज वाई बिकॉज मैन हैव मोर पावर एंड अथॉरिटी एंड मोबिलिटी, दे आर एबल टू लाइक गो टू अदर एवेन्यूज. ठीक है, एंड नॉट ओनली प्रोस्टिट्यूशन, ऑल्सो लाइक the culture of mistress. I knew there were two words I didn't want to say. I was thinking of the English word as well. This is actually a study, ठीक है. अब और हम लोग पाकिस्तान में चीज़ बहुत छुपाते हैं, ठीक है. और मुझे याद है कि that professor said कि you will be shocked when you grow up and you realize कि how less of the marriages in our society are monogamous. हम कहते हैं नहीं और कहते हैं नहीं, actually it's true. And as I am growing up, like I never forget what she said, क्योंकि even if you're not indulged in like cheating or anything else, no one is happy in their marriages. ठीक है. और ये क्यों कहते हैं कि शादी एक कैद है, वो है क्योंकि ऑब्वियसली आपने बस आप स्पेस नहीं देते इतना चीज़ कर ली, and now there is no room for you to get out of it, and then to get that sort of like pleasure and that love and that feeling, then you go to other avenues. और फिर इससे और बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप वही कि आप गलत रास्तों पे जा रहे हो. तो यही कि बिकॉज it's a सख्त कॉन्ट्रैक्ट है ये, and it involves like so many other big things like family and property and this वही के social strata है ये. ठीक है, आप it's one of the major, not in Pakistan, one of the biggest things to have upward social mobility is marriage. ठीक है, तो obviously इसको इतना ज़्यादा आप strongly tie कर देते हो कि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है.
तो अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा परसेप्शन होता है कि मैरिज इज अबाउट लव एंड अबाउट फैमिली, अबाउट किड्स, व्हेन इट्स रियली नॉट. इट्स अबाउट योर पोजीशन इन सोसाइटी, अबाउट योर फैमिलीज पोजीशन, अबाउट योर ओन सोशल बिलीव्स, किस तरह अपने आप को परसीव करवाना चाहते हो. इट्स दैट. आई थिंक जो आपने आखिरी बात की, आई थिंक टू सम पीपल इट इज, बट फॉर सम पीपल मैरिज इज स्टार्टिंग देयर लाइफ, getting Starting a new rid of chapter. that lack of intimacy वगैरह. Like some people, for some people it's that. Yeah, So yeah. you cannot disregard कि यार you cannot disregard in a sense कि it's completely bad. That's why I'll come back to my whole point is that the problem, the 90% of the problem that we're facing in marriages in Pakistan. Let's just, I understand your point about marriage being a very hard thing. It is a very hard thing, and it's a very hard is not a correct word. I think it's a very challenging thing to बना के रखना और चलाना. A huge responsibility. As well. And for that, her campaign of normalizing divorce and getting out of a relationship but then getting back into a new one should be normalized. That I am all in with. But I think that I'll get back to my whole point कि पाकिस्तान में अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है विच इज इट इज़ वेरी फ्लॉड एंड दैट इज कॉजिंग द 90% ऑफ द प्रॉब्लम. दैट इज कॉजिंग It is the root cause. It is the root cause, क्योंकि इसमें फिर वही बात आती है, their marriages being done for political powers, for money, for social status, और उसमें there are a lot of lives that are being ruined. एंड फिर क्या होता है कि जो फैमिलीज दे आर सो क्लोज माइंडेड, जो इस तरह के रिश्ते कर रहे हैं, दे आर द सेम फैमिलीज हु आर क्लोज माइंडेड जो फिर डिवोर्स को वो करते हैं, स्टिग्मेटाइज करते हैं, डिवोर्स वुमन को मार्जिनलाइज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह की वुमन के लिए और मुश्किल है, क्योंकि नाउ फर्स्ट शी because of a system she got into a very bad marriage, and now she can't get rid of it. She's in such a terrible system she can't get out. So I think her campaign is good for those type of and लोगों को समझ आनी चाहिए, like awareness के लिए वो कर रही है, और like क्योंकि family की तरफ से सबसे ज़्यादा आपको support होती है, and families need to understand. वो जो एक चीज़ होती है ना कि बहुत पहले हमारी अम्मा कहा करती थी कि अब आप एक रुख से धोके जा रहे हो तो like मर के वापस आना. It's not like that. So like वो चीज़ भी होनी चाहिए. तो वो ऐसे ऐसे चीज़ चेंज हो गई, एंड आई थिंक सो कि इस चीज़ को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए कि अगर आप नहीं हो ठीक तो जस्ट गेट रिड आउट. मतलब हमारे पाकिस्तान में इस बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम कहते हैं ना कि वेस्ट में बड़े हकूक हैं, अच्छी सोसाइटी है, लिबर्टी है. हमेशा आती देसी पेरेंट्स कहते हैं उनका डाइवोर्स रेट देखा है, और फिर दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, दैट दे हैव द लिबर्टी, इनफ लिबर्टी टू लाइक गेट आउट ऑफ मैरिजेस व्हेन दे वांट. एटलीस्ट देखो इतना हमारा फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग है, एंड दिस फैमिली सिस्टम इज बेस्ड ऑन वुमेन, ऑन द वुमेन बॉडीज, ऑन वुमेन एफर्ट्स, जो भी सीन हो. I think I'm going to say something very authoritarian in a sense, but I think the state should have an institution in this country which regularizes abusive relationships, that regularizes, because right now हमारे मुल्क में ये हुआ है कि नहीं, मैं अपनी अगर बीवी को मार रहा हूँ घर में तो ये मेरा मामला है, मेरा मामला है, तुम नहीं आ सकते अंदर, और तुम मेरे घर के अंदर नहीं कर सकते, which is a bad thing. I think अगर आप किसी को भी, लेकिन जहाँ पर because abusive it's a violation of human rights. It's a violation of human rights ना वाकई में. तो I think the state should have this one इदारा जो खास तौर पे अभी से बाकी चीज़ों के लिए साइड पे कर दें, एटलीस्ट जो एक चीज़ होनी चाहिए जो डोमेस्टिक अब्यूज़ को हैंडल करे, और उस इदारे के पास घर के अंदर घुसने की पावर भी हो, क्योंकि राइट नाउ द पुलिस डजंट हैव द पावर to get into your house without a search warrant. तो हाँ, अगर तो मतलब अगर आपको आवाज़ आ रही है साथ वाले घर से डोमेस्टिक अब्यूज़ की, आप पुलिस को कॉल करोगे तो पुलिस विल ओनली कम, पुलिस उसका दरवाजा खटखटाएगी एंड उस बंदे से पूछेगी सिर्फ. अगर वो बोलता है मैंने नहीं मारा ना, पुलिस आप चली जाएगी. अब पता है कोर्ट किस तरह से होते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो आई नो पीपल हु हैव बीन टू द कोर्ट बिकॉज अब्यूजिव मैरिजेस की मारपीट वगैरह की वजह से कोर्ट में केस जाता है, और फिर कोर्ट में वो इतना कि पीपल ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू द कोर्ट, लेकिन कोर्ट में जाते हैं इसका मतलब कि मसला बहुत ज़्यादा ग्रेव है, फिर जाते हैं. और कोर्ट में एक चीज़ इस तरह से होती है, लॉयर्स और जज दोनों बैठ कर ना, लॉयर्स ने जज बैठ समझा रहे होते हैं, बेटा ना मारा करो ना, बेटा तुम लिहाज कर लिया करो ना, ठीक है. अब दोस्तों के हमारा मतलब वो हमारे कल्चर ही ऐसे बिल्ट हुआ है ना कि कोई बात नहीं, अच्छा मार पिट गया तो कोई बात नहीं, हम आगे कुछ. एंड द ओनली ट्रू सॉल्यूशन टू दैट इज दैट देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक डोमेस्टिक अब्यूज यूनिट होना चाहिए पुलिस. लेकिन वही ना कि वी आर वे टू बिहाइंड इट, और क्योंकि इसमें इसकी क्या रिपरकशन होंगे कि मेरे ख्याल से, ठीक है, अथॉरिटी पोजीशन जो होती है मर्दों के घर पे, वो सब इसमें वो टेस्ट हो रही है. और ये चीज़, इसका एक छोटा सा टेस्ट अभी हमारे सर्कल में चल चुका है, पिछले जब डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया था, आपने उस पर बैकलैश देखी हो अगर, तो एक छोटा सा स्टंट हो चुका है हमारा, तो हमें पता चल चुका है कि अगर ऐसी फोर्स अगर आती है एग्जिस्टेंस में तो क्या बैकलैश मिलेगा, एंड फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ पीपल. बट आई थिंक सो विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा. अभी हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी अवेयरनेस ही नहीं है. नो, दैट्स टू आइडियलिस्टिक.
ओवर द आई एक्चुअली डोंट, क्योंकि ये मसला जो है ना वही कि इट्स नॉट ओनली पाकिस्तानी प्रॉब्लम. पाकिस्तान में इस चीज़ को कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, जस्टिफाई करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन वही ना बाहर भी अब पिछले साल से कोविड था तो लाइक मोस्ट द होल वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन देयर होम्स. और यूके में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे. अब वही ना कि हमारी सोच होती है वी डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम लाइक गोरे, वो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, उनका लिबर्टी है, औरतों का बहुत एम्पावर्ड है. लेकिन ये दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज. पेट्रियार्की एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इन सिस्टम्स को थोड़ा ब्रेक करने के लिए मतलब ये तो बहुत ही आई डोंट सी दिस थिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग. But at least we should try. नहीं, वेस्ट में तो already there are systems in place to save people from domestic abuse. But our system's enough. That's the thing. Our system's enough. यार there should be at least कुछ तो होना. मैं कहूँ कि यार देखो at least there is हमारे मुल्क में मर्डर के खिलाफ लॉ तो है ना, but there's still murder happening. But अब हम ये तो नहीं कह सकते कि यार हमने लॉ बनाया मर्डर के लिए लेकिन मर्डर फिर भी हो रहे हैं, ये लॉ हटा दो. लेकिन जो आपकी अथॉरिटेरियन वाली बात है ना कि स्पेसिफिक मैरिजेस के लिए ऐसे अथॉरिटेरियन रूल आए, वो मैक्सिमम ये होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो चाहे कभी इंप्लीमेंट हो, कुछ केसेस में कभी ना हो. लेकिन इतनी सख्त जो है ना वो चीज़, इतनी सख्त पावर, इतनी सख्त इम्प्लीमेंटेशन कभी मैरिजेस पे नहीं आएगी. That's why I didn't talk about the bill. That's why पहली बात ही मैंने ये की थी कि एक पुलिस की फोर्स होनी चाहिए जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो घर के अंदर घुसने की. वो चीज़ आगे इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, that's another question. बेशक उसके जो पूरा यूनिट हो वो वुमेन पुलिस हो, देयर शुड बी अ वुमेन पुलिस यूनिट जो कि जिसके पास ये पावर हो कि वो घर के अंदर घुस सके डोमेस्टिक अब्यूज को अंदर से, क्योंकि डोमेस्टिक अब्यूज हमेशा घर के बहुत ही ऐसी जगह पर होती है कि आप उसको कभी पकड़ नहीं सकते. ठीक है, तो इसके लिए मैं इसलिए मेरी एक सजेशन, आई नो वी आर ईयर्स बिहाइंड इस चीज़ पे, लेकिन आज इसके ऊपर बात होगी तो शायद क्या मेरे बच्चे बैठे कभी देख रहे हो फिर बोलें कि यार अच्छा ये बिल रिव्यू, ये फोर्स बन गई, ये फोर्स बन गई, दिस इज अ डोमेस्टिक अब्यूज फोर्स, जिसका टोल फ्री नंबर पूरे पाकिस्तान का, जहाँ भी रिपोर्ट होती है यार मैं एनोनिमसली रिपोर्ट कर दूँ, मुझे पता है, मैं वो फोर्स पहुँच के अंदर जाके चेक कर ले, दे कैन लुक फॉर साइन ऑफ अब्यूज वगैरह, दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग. लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑफ दैट, बट मुझे मतलब जैसे आपकी एक पेसिमिस्टिक सी अप्रोच थी, मेरी इसमें काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है. मुझे लगता है कि देयर विल बी अ टाइम जब ऐसा पाकिस्तान में होगा. एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अभी तो अवेयरनेस नहीं है ना, हम उस चीज़ की तरफ अवेयरनेस लाएंगे तो उसके बाद ही कोई चीज़ होगी, और फिर लॉज बनेंगे तो उसके बाद होगा. जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम यही कह रहे हैं कि एक लॉ बने ताकि वो चीज़ कम हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा कम हो जाता है. तो लेट्स होप, बहुत ज़्यादा भी बैरियर्स भी ब्रेक करने हैं, बहुत ज़्यादा शैकल्स को भी ख़त्म करना है हमने. तो ब्रिंगिंग आवर to lighter things. So lighter things. There was a lot of good music concerts in Pakistan. There's a lot of good music happening in Islamabad. Yeah. There's a lot of good music happening. Yeah. There was a youngsters concert. जो youngsters concert हुआ था, उसके अलावा उसके बाद कल हुआ बयान का, परसों बयान. आप गई थी बयान के concert पे और आपने लाइव ज्वाइन किया था. अच्छा, we are all three of us are very huge बयान fans. तो और नेक्स्ट वीक भी मतलब हो रहा है, लेकिन हिल जॉइंट ना एक आई डोंट नो कितना पुराना है, आई थोड़ा अभी खुला है लाइक कोविड के बाद से, लेकिन ये लोक विरसा म्यूजियम है, उसकी रूफ टॉप पे बना है. एंड मैं ना बहुत आगे थी बिकॉज ये कल्चर थोड़ा सा कराची लाहौर में फेमस है कि म्यूजिकल नाइट और गिग्स वगैरह और मतलब डांसिंग का थोड़ा सीन कल्चर वाले सेंस में ना, आर्ट वाले सेंस में. इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं था, और अब शुक्र है जहाँ के अपने आर्टिस्ट उनको ही स्पेस मिल रही है, यहाँ के ऑडियंस उनको भी एक चीज़ एंजॉय करने को मिल रही है. और फिर वही ना कि दिस इज समथिंग विच विल लाइक I hope so inherently become part of our culture also. ये एक चीज़ वो हो जाएगी, अच्छा यार इस्लामाबाद म्यूजिक सुनना तो यहाँ पे जाओ. और जहाँ दिस प्लेस हिल जॉइंट, इट्स मैनेज बाय इको रिकॉर्ड्स, तो वो लोग फिर डिफरेंट आर्टिस्ट को बुलाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द सिटी, जो कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं लाइक यू नो ये बयान, शमून, हसन रहीम, जो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एक तरह से हो चुके हैं. दे तो आते हैं जो लोकल हैं, जो कवर्स वगैरह करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, जो हमारे अपने दोस्त हैं, उनको वो करते हैं, उनको इंकरेज कर रहे हैं. So like that's a really good thing. हिल जॉइंट के एक कॉन्सर्ट में मैं गया था, आई वाज वर्किंग देयर एज अ ड्रोन पायलट, और उनका एक ईडीएम का हुआ था ECG. कब हुआ था? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कब हुआ था, इट वाज समवेयर इन लास्ट ईयर. ठंड थी वहाँ, ये नवंबर दिसंबर की बात है, पिछला पूरे एक साल पे, नवंबर समर जनवरी फरवरी, क्योंकि ठंड थी. मुझे बिफोर कोविड नहीं, इट वाज कोविड फुल मास वाला सिस्टम था. तो इसमें मैं गया था और इट वाज एन ईडीएम इवेंट. आई डू नॉट एंजॉय ईडीएम एज मच क्योंकि मैंने कभी ईडीएम सुना नहीं. आई वाज जस्ट देयर फॉर हैविंग फन विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि वी गॉट फ्री एंट्री बिकॉज मी वर्किंग देयर, तो मैं दोस्तों को साथ लेके चला गया. एंड व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि यार ईडीएम जो है वो, आपको पता, यू नो व्हाट ईडीएम इज, राइट? ईडीएम तो है ही सिर्फ कॉन्सर्ट पे सुनने के लिए, क्योंकि ईडीएम का इतना मजा आता है. मतलब आपका लोगों के साथ मजा आता है, अकेले नहीं. हाँ, अकेले नहीं मजा आता है. फायदा मेरा व्हाट इज दिस म्यूजिक, लेकिन वहाँ पर आई एंजॉयड ईडीएम सो मच, इतना मुझे मजा आया था. और वहाँ पर आई डिस्कवर्ड हिल जॉइंट, आई लाइक द वर्क. और वहाँ पर
it was a very underground event. There were not more than, मतलब underground इसलिए क्योंकि उसमें कोई बड़ा artist नहीं था. They were only supporting, क्योंकि EDM में, you know, there is no big EDM artist in Pakistan. तो they were only, जिस तरह आपने बताया कि 5-6 हज़ार 7 हज़ार follower वाले जो Instagram, जो they mostly our friends, सारे उन्होंने वो बुलाए हुए थे. And then I interacted with the artist as well. I met a lot of new people. It was a very good experience. जैसे वेरी मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में EDM का बिग आर्टिस्ट इन द मेन स्ट्रीम कोई सीन नहीं है, लेकिन इट्स थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि फिर भी लाइक ऑल ऑफ अस नो अ डीजे, ऑल ऑफ अस नो एन EDM आर्टिस्ट, ठीक है. लेकिन थोड़ी वो चीज़ है कि मेरे के द वे पॉप कल्चर इज वर्किंग इन आवर सोसाइटी कि नहीं है बिल्कुल भी सीन कोई, लेकिन फिर भी यहाँ पे एवरीवन नोज हाउ टू, नॉट एवरीवन, लेकिन बीट्स का काफ़ी ज़्यादा सीन है. हर स्कूल में होता है, कोई MU होता तब होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है तो ओपनिंग कोई EDM वो आर्टिस्ट करेगा. सो दैट्स वेरी नाइस. सो आई होप विद लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक हिल जॉइंट इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा सीन बने इस चीज़ का. Was the Otherwise Youngsters start हो गया. concert No, arranged by Hill Joint? नो. और हिल उनका जॉइंट अपना था? उनका E11 में एक जगह है आई थिंक, वहाँ पे वहाँ था. का वहाँ था. And a lot of credit goes to Youngstown as well for the rise of music in Pakistan in general. Yeah. Rap तो obviously, तो उनको भी बड़ा credit जाता है कि उन्होंने ये चीज़ काफ़ी launch की. और and this is a very good time for music in Pakistan. I think Yeah, this and is a people are liking it. और पता है the good thing about Hill Joint was कि they were actively making sure that everyone is following SOPs. ठीक है, मैंने जिंदगी में इतना वेल मैनेज कॉन्सर्ट नहीं देखा. इवन लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ना जो रिलेटेड काफ़ी सेफ होते हैं, नहीं देखा, क्योंकि दे हैड लाइक मैनेजमेंट के लोग इन एवरी रो. दे वर मेकिंग श्योर कि एवरीवन इज वेयरिंग मास्क. आप थोड़ी देर के नीचे करते थे, कहते ऊपर लगाएं दोबारा. ठीक है, स्मोकिंग का अलग से कॉर्नर था, किसी को नहीं स्मोकिंग अलाउड नहीं की. और फिर एक था कि एक साइड थी वहाँ पे ना लाइक मिक्स गर्ल्स एंड बॉयज थे जो एक साथ आए हुए फ्रेंड्स, और एक अलग साइड पे ओनली बॉयज, ताकि और इवन स्टेज पे जाके वो बार बार कह रहे थे कि दिस अ स्ट्रिक्ट एंटी हैरेसमेंट जोन, दिस अ स्ट्रिक्ट एंटी स्मोकिंग जोन, और मास्क उन्होंने पहना, दे आर मेकिंग श्योर. तो ऑब्वियसली विद म्यूजिक और आर्टिस्ट वगैरह एंड एवरीथिंग, उनको पिछले 1.5 या 2 साल से बहुत ज़्यादा इनको लाइक फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोविड. सो नाउ आई थिंक दे आर मेकिंग श्योर कि ऐसा कोई चीज़ भी ना हो कि हमारा द्वारा से चीज़ सिस्टम खराब और हो जाए. नॉर्मली कॉन्सर्ट पे ये चीज़ें नहीं होती. हाँ. लाइक आई रिमेंबर कोविड से पहले मैं एक कॉन्सर्ट पे गई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरासमेंट वाली चीज़ें थी. लाइक सेपरेट नहीं बने हुए होते और वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आप फैमिलीज के साथ आए हुए और आप इंजॉय भी नहीं कर सकते. So that's true. So I think we should like end. We should end this episode on a good note, and please go to Hill Joint and attend the concert. And low quits our music classes हो रही हैं. So I'm really glad about that. कि शुक्र है इस्लामाबाद फाइनली कुछ चीज़ें हो रही हैं इस तरह की. So see you all tomorrow. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.